ताजमहल इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। ताजमहल के इतिहास को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर ये ताजमहल है या फिर तेजो महल है। कई साल पहले एक किताब भी लिखी गई थी। उसी किताब ने सबसे पहले ये दावा किया था कि आगरा में ताजमहल की जगह एक मंदिर हुआ करता था। लेखक थे P.N. ओक और उनकी किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उस समय ये किताब को मराठी भाषा में लिखा गया था। ताजमहल शाहजहां की शख्सियत का एक हिस्सा है, जिसे मुगल शान और वैभव को दर्शाने के लिए बनाया गया था। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज़ महल की मज़ार है। मुमताज़ के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज़ महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी। इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। इसके 4 कोनों में 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज़ को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर के कारीगर को बुलाया गया था। वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण कराने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद के दक्ष कारीगर को बुलाया गया था। और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल को बना दिया। 1630 ईस्वी में शुरू हुआ ताजमहल के बनने के काम को करीब 22 साल लगातार चलाया गया। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। वैसे तो शाहजहां की अय्याशी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज़ महल जीवित रहीं, वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे। यहाँ तक कि दूसरी पत्नियों का उनके निजी जीवन में बहुत कम स्थान था। मुमताज़ जिनसे शाहजहां को बेपनाह प्यार था, न सिर्फ बला की खूबसूरत थी बल्कि वो राजपाट में भी उन पर उसी तरह निर्भर रहा करते थे जैसे जहांगीर नूरजहां पर। कहा जाता है कि शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 वर्ष के अंदर ही मुमताज़ का निधन हो गया, वरना मुगल सिंहासन पर उनका प्रभाव कहीं और अधिक दिखाई देता। इनायत खान लिखते हैं, अंतिम क्षणों में जब मुमताज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी, उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया कि वो किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। मुमताज़ ने 17 जून 1631 को बुरहानपुर में अंतिम सांस ली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली थी। मुमताज़ महल को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की देखरेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। लेकिन ये भी उनका अंतिम विश्राम स्थल नहीं था। वहीं पर शाहजहां ने उनका मकबरा बनाया, जिसे उन्होंने रौज़ा-ए-मुनव्वरा का नाम दिया, जिसे बाद में ताजमहल कहा जाने लगा।